हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एनिमल टिश्यू में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक किसके बारे में? फ्रॉग के बारे में। बच्चों, हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो फ्रॉग है, सबसे पहले ये बताओ इसका फाइलम क्या होता है। तो फाइलम इसका जो है क्या होगा तो बताना, कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और इसका जो क्लास होता है वो कौन होता है, क्या बताओगे? इसका क्लास है एम्फीबिया। ये एम्फीबिया इसका क्लास है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर पाया जाता है। अच्छा, याद रखना कि मोस्ट कॉमन फ्रॉग इन इंडिया कौन है? तो बताना, भारत देश में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो फ्रॉग है, कॉमन जो है, वो है राना टिगरीना। ठीक है ना, राना टिगरीना है। अच्छा, ये याद रखना कि जितने फ्रॉग होते हैं, वो कोई भी फ्रॉग हो, वो कैसे होते हैं? क्या बताओगे? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या है सर? तो हमने कहा बेटा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब है इनके शरीर का जो ताप होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होता है। जैसे ह्यूमन और जो है, जो एवीज होता है, बर्ड होता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है जितना रहेगा, इन्वायरमेंट का कम ज्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं, उतना ही बना रहेगा। अच्छा, ये जो है इनका इन्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, तभी ये जो है विंटर में क्या करते हैं? ये हाइबरनेशन करते हैं। ये विंटर में हाइबरनेशन करते हैं। सर, हाइबरनेशन क्या है? तो मैंने कहा हाइबरनेशन का मतलब ये ठंडे स्थान से ये कहां जाते हैं? गर्म स्थान पर जाते हैं। मतलब पानी से ये कीचड़ के नीचे चले जाते हैं। और हाइबरनेशन के दौरान ये रिस्पायरेशन स्किन के द्वारा करते हैं। मतलब जब ये फ्रॉग हमारे कीचड़ के अंदर जाते हैं, तब जो है ये स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं। और बच्चों, याद रहे कि ये हाइबरनेशन स्किन के द्वारा करते हैं, ठीक है। और ये फूड जो है किसका जो है फूड के फॉर्म में यूज करते हैं उस टाइम पर? तो बताना, फैट बॉडी का यूज जो है फूड माने एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। और ये तो बात हो गई किसके बारे में? विंटर। और अगर समर आ जाए तो समर में ये फ्रॉग क्या करेंगे? तो बताना, समर में ये जो है करते हैं एस्टिवेशन करते हैं। और एस्टिवेशन का मतलब क्या है? तो बताना, जो है ये गर्म स्थान से माने कीचड़ से जो है अब पानी में निकल आएंगे, माने ठंडे स्थान पर चले आते। तो ये है एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन ऑफ फ्रॉग। समझ में कि नहीं है? अब इसके जो है हम लोग एक पॉइंट की और बात करेंगे, वो है कॉमोफ्लैग। कॉमोफ्लैग होता क्या है? तो बताना, जो है जो कॉमोफ्लैग है, ये सर जो है कॉमोफ्लैग, ये जो है आपका जो कॉमोफ्लैग है, ये बेटा होता क्या है? तो बताना, कॉमोफ्लैग ये जो है मिमिक्री ऑफ जो है स्किन कलर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, या कह दो स्किन कलर चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ये कह दो मिमिक्री ऑफ जो है स्किन कलर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने स्किन कलर को जो है चेंज कर लेना, यही कहलाता कॉमोफ्लैग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉग का क्या, तो बताना बेटा, मार्फोलॉजी का मतलब क्या है? बाह्य संरचना, आकार की। और बाह्य संरचना में हम लोग फ्रॉग का बाह्य संरचना देखेंगे। और सबसे पहले फ्रॉग को डॉर्सल साइड अगर देखो, किधर साइड? डॉर्सल साइड। तो खुद देखो तुम, एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखें फ्रॉग को डॉर्सल साइड, तो ये कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा होगा, फ्रॉग जो है डॉर्सल साइड ऑयली ग्रीन कलर होता है और विथ डार्क स्पॉट, यहां पर जगह जगह पर डार्क स्पॉट है। और अगर विंटरल साइड देखो, थोड़ा सा दिखेगा, ये पेल येलो कलर होते हैं। मतलब जो हमारा जो है फ्रॉग है, ये डॉर्सल साइड कैसा होता है? तो बताना, जो है ऑयली ग्रीन
विथ डार्क स्पॉट, ग्रीन विथ जो है क्या, तो क्या बताओगे, डार्क स्पॉट होता है। ये जो है डार्क जो है गहरे रंग का जगह जगह पे धब्बा पाया जाता है। और ये वेंट्रल साइड कैसे होते हैं, तो बताना, वेंट्रल साइड जो है ये जो है मतलब पेल येलो कलर होते हैं, माने हल्का येलो कलर होंगे, पेल येलो कलर, ये हमारे फ्रॉग होते हैं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो स्किन होता है, फ्रॉग का जो स्किन है ये कैसा होता है, स्लिपरी होता है। ये स्लिपरी होता है माने लिबलिबा होता है, स्मूथ होता है। उसका वजह क्या है, तो बताना, ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट, इसमें म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, स्लेश में पाई जाती है। स्लेश में पाए जाने की वजह से इसका स्किन जो है स्लिपरी होता है। तो ये जो है हम लोगों ने देखा इसके स्किन के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉग के स्किन के बारे में, तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉग के जो है किसके बारे में, आई के बारे में। इसका जो आई है, इसमें पहली बात तो कितना आई होता है, तो बताना, 1 पेयर आई होती है, 1 पेयर आई होता है। अच्छा याद रखना, इसमें आईलिड्स पाए जाता है, आईलिड्स जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनके आई में एक जो है हेलमेट पाया जाता है जिसका नाम है निकेटेटिंग मेम्ब्रेन। ये जो निकेटेटिंग मेम्ब्रेन होता है ना, निकेटेटिंग जो मेम्ब्रेन होता है, ये क्या करता है, ये इनके आई को जो है प्रोटेक्ट करता है। कहां पर, वाटर में, पानी के अंदर ये अपने आंख के सामने जो है मतलब मेम्ब्रेनस हेलमेट लगा लेते हैं और पानी में ये साफ सुथरा देख लेते हैं। और ऐसे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ईयर के बारे में। ईयर जो होता है इसमें वो कितना होता है, तो बताना, 1 पेयर ईयर भी होता है, ईयर भी 1 पेयर होता है। और इसमें जो ईयर है उसमें आउटर ईयर एब्सेंट होता है। आउटर ईयर मतलब ये वाला जो कान का भाग है ये आउटर ईयर होता है, ये आउटर ईयर एब्सेंट होता है। और मिडल ईयर ये वाला पार्ट होता है, मिडल ईयर और इनर ईयर इसमें पाया जाता है। और जो मिडल ईयर होता है उसके जो है यहाँ के पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, तो बताना, टिम्पैनम। तो इनके पास आउटर ईयर ये वाला पार्ट नहीं पाया जाता है और ये वाला पार्ट नहीं पाया जाता है, तो इनमें कान को रिप्रेजेंट करता है कौन, तो क्या बताओगे, टिम्पैनम। तो मतलब ईयर रिप्रेजेंट करता है कौन, तो क्या बताओगे, टिम्पैनम, ठीक है ना। इसी को ईयर ड्रम भी कहते हैं, किसको, तो क्या बताओगे, टिम्पैनम को। अच्छा ये तो ईयर के बारे में हो गया। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, चलो ईयर के बारे में हो गया, अब लिम्ब के बारे में देख लें। लिम्ब जो होता है बेटा, इसमें जो है लिम्ब के बारे में देखने जा रहे हैं। जो लिम्ब होता है इसमें 2 लिम्ब है, पहला है कौन, तो क्या बताओगे, 4 लिम्ब। और पहला 4 लिम्ब है, ठीक है, 4 लिम्ब। जो 4 लिम्ब होता है इसमें कितने फिंगर होते हैं, तो क्या बताओगे, 4 फिंगर होते हैं। ऐसे ये ऐसे 4 फिंगर पाए जाते हैं, 4 लिम्ब में 4 फिंगर पाए जाते हैं। और जो आपका जो है मतलब 4 फिंगर है, और जो है मेल फ्रॉग होता है उसमें 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में क्या पाया जाता है, तो क्या बताओगे, कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है, कॉपुलेटरी पैड, ठीक है ना। ये कॉपुलेटरी पैड जो है किस में पाया जाता है, मेल फ्रॉग में पाया जाता है, ये फीमेल में नहीं पाया जाता है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है एक टाइप्स का। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो है आपका हाइंड लिम्स, जो हाइंड लिम्स है ये जो है इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो बताना, ऐसे 1 2 3 और 4, ये 5, इसमें 5 डिजिट पाए जाते हैं हाइंड लिम्स में। और मेल हो चाहे फीमेल फ्रॉग, दोनों में ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे मेम्ब्रेनस वेब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो हेल्प करता है किसमें, तो बताना, जो है वेब लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो है हेल्प करेगा स्विमिंग में, ये तैरने में मदद करता है। और ये मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग में ऐसे ही होता है। हाँ बस कॉपुलेटरी पैड किस में होता है, तो बताना, जो है ये कॉपुलेटरी पैड मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं। तो हम लोगों ने कहा ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता क्या है, तो बताना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि वह फीचर जो मेल में या फीमेल में किसी एक में पाया जाए,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बताना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फ्रॉग में कौन कौन सा हो सकता है, तो हमने कहा पहला, हमने अभी पढ़ा, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा जो है मेल में क्या पाया जाता है, कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड ये एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। और ऐसे जो है जो मेल फ्रॉग होता है उसमें जो है साउंड बॉक्स पाया जाता है, ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि जो फीमेल फ्रॉग होता है ना बेटा, फीमेल फ्रॉग में ये क्या होता है, तो क्या बताओगे, एब्सेंट होता है, और ये प्रेजेंट होगा किसमें, मेल फ्रॉग में। और इसी को कहते हैं मतलब साउंड बॉक्स या कह दो वोकल कार्ड, ठीक है ना, वोकल कार्ड। तो ये पाया जाता है मेल फ्रॉग में, फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है, तो इसी को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉग का एनाटॉमी, तो चलो फ्रॉग का एनाटॉमी दिखा दे। तो सबसे पहले फ्रॉग का एनाटॉमी समझने से पहले एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखना, जो एनसीईआरटी का ये डायग्राम है इसको अगर देखें हम लोग, तो यहां पर कौन है, हार्ट है, और ये जो है यहां पर साइड साइड जो निकला है ये कौन है, लीवर है, और लीवर यहां पर कौन लगा है, गाल ब्लैडर जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, और ये जो नीचे साइड लगे हैं ये कौन है, लीवर के जस्ट नीचे ये कौन है, लंग्स है। और बच्चों ऐसे जो है ये हमारा हार्ट से पाइप आता है कहां पर, किडनी में, और किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है, फैट बॉडी पाई जाती है। और जो है बच्चों ये जो है यूरेटर जो है कहां पर आता है, कोलोकल चैम्बर में, और कोलोकल चैम्बर ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर जो है रेक्टम, फिर जो है कहां पर जाता है, कोलोकल चैम्बर में। और ये कोलोकल चैम्बर के दोनों साइड कौन होता है, क्या बताओगे, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे एनाटॉमी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्या, तो बताना जो है एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल जो फ्रॉग होता है इसका हम ही लोग की तरह होता है, मतलब हम लोगों में जैसे भगवान क्या दिए, एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल दिए, एलिमेंट्री कैनाल दिए, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और क्या दिए तो क्या बताओगे, पेनक्रियाज, और क्या दिए तो क्या बताओगे, लीवर। ये लोग मिल करके हमारा जो है मतलब जो है फ्रॉग का क्या बनाते हैं, क्या बताओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अच्छा याद रहे कि जो लीवर होता है ये क्या सिक्रीट करता है, तो बताना लीवर सिक्रीट करता है बाइल, ठीक है ना। लीवर क्या सिक्रीट करेगा, तो बताना ये सिक्रीट करता है, बाइल निकालता है, और बाइल का मतलब है पित्त, ये पित्त निकालता है। और जो पित्त होता है ना ये जो है मतलब स्टोर होता है कहां पर, तो बताना जो है पित्ताशय में, मतलब गाल ब्लैडर में, ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है कौन, तो क्या बताओगे, बाइल। और बाइल के अंदर याद रखना कि बाइल हैव नो एंजाइम या नो डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब इसके पास जो है कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, किसके पास, तो क्या बताओगे, बाइल के पास। तो करता क्या है, तो बताना बाइल जो है क्या कराता है, तो क्या बताओगे, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। बस सर इमल्सिफिकेशन है क्या, तो मैंने कहा फैट का बड़ा मॉलिक्यूल्स बस जो है बाइल के प्रेजेंस में ये जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, बस माने ये भी फैट है ये भी फैट है, बस जो है फैट जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल जो है मॉलिक्यूल्स में माने छोटे अणु में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, साइज में केवल जो है डिफरेंस आती है, बस केमिकल कंपोजिशन वही है, बस समझ में। तो इसी को कहते हैं क्या, तो क्या बताओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा किसके बारे में, लीवर के बारे में। अब चलो थोड़ा देख लेते हैं पेनक्रियाज के बारे में। जो पेनक्रियाज होता है ना, पेनक्रियाज, ये बेटा ध्यान रखना, जो पेनक्रियाज है ये निकालता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। और पेनक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है पता, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, और जो है इसी में पाया जाता है क्या, तो क्या बताओगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, और इसी में पाया जाता है क्या, तो बताना जो है इसी में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, और फैट को भी डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और ये सब जो है ध्यान रखना कि हमारे स्टमक में क्या निकलता है, तो क्या बताओगे, स्टमक में निकलता है, जो स्टमक है इसका, ऐसे जो है इसके स्टमक में
निकलता है जो है यहाँ पर क्या, तो क्या बताओगे, HCl और गैस्ट्रिक जूस। ये HCl एंड गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस। और ये सब के सब मतलब हमने पढ़ा था जो लीवर होता है उससे कहाँ निकलता था, लीवर से निकलता था बाइल। और ये सब के सब कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो है कहाँ पहुंचा, तो बताना, बाइल पहुंच गया, पैनक्रियाटिक जूस पहुंच गया, HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम जूस पहुंच गया। और ये सब जा करके क्या करेंगे, डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। डाइजेशन कंप्लीट होता है कहां पर, तो बताना, डाइजेशन कंप्लीट होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्रॉग में, फ्रॉग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहीं पर क्या होगा, अब जो है यहां पर जो है विलाई और क्या पाया जाता है, माइक्रोविलाई। और माइक्रो जो विलाई होता है ये सब के सब क्या करते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे ताकि जो है एब्जॉर्प्शन क्या हो, ज्यादा तेजी से हो। अब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो जो है ये कहां जाएंगे, तो बताना, जो है ये जाते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में। ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जो है आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल चले जाएंगे। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में चले गए तो जो बचा हुआ जो है मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स था, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स था, वो जो है कहां जाएगा, अनडाइजेस्टेड जो है जो फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स, ये जो है बच्चों कहां जाएगा, तो बताना, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है अब चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये पहुंचेगा कहां पर, तो बताना, क्लोका में। और क्लोकल चैम्बर में पहुंचने के बाद ये कहां चला जाएगा, तो बताना, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। और ये ऐसे होता है क्या, तो क्या बताओगे, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फ्रॉग का जो है दूसरा सिस्टम, और उसका नाम हमने रखा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, किसका, तो क्या बताओगे, फ्रॉग का। फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों, जो फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग जो है मतलब अगर जो है वाटर में है तो किसके द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, तो ध्यान रखना, ये फ्रॉग वाटर में है तो केवल स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। और अगर फ्रॉग जो है कहां पर है, तो क्या बताओगे, लैंड पर, तब ये किसके द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, तो बताना, तब जो है ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। और किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। और किसके द्वारा, तो बताना, बक्कल कैविटी के द्वारा ये रेस्पिरेशन करेगा, बक्कल कैविटी के द्वारा। अच्छा, बक्कल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन किया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल जो है क्या, तो क्या बताओगे, रेस्पिरेशन, ये बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहलाएगा। और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ तो इसे कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन हुआ। और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है ना, इसे कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे, किसके द्वारा, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हुआ। अच्छा, याद रहे कि जो फ्रॉग है इसमें जो है फ्रॉग लैंड स्थल पर रहेगा तो स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, बक्कल कैविटी के थ्रू। और जो है फ्रॉग अगर वाटर में है तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। सर हम सुने थे फ्रॉग जो है गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है, बिल्कुल नहीं, फ्रॉग जो है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं करता। फ्रॉग का लार्वा जो टैडपोल होता है ना, टैडपोल, वो जो है रेस्पिरेशन करता है किसके थ्रू, तो क्या बताओगे, गिल्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। और ये क्या कहलाता है, मतलब जो है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है, तो बताना, जो है फ्रॉग का लार्वा मतलब टैडपोल, ठीक है ना। ये याद रखना बच्चे, टैडपोल जो है ये जो है आपका नीट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला लैंड वाला, ठीक है ना। तो ये जो है हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। बच्चों, फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में। अच्छा, जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको ध्यान रखना कि सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आता है, तो क्या बताओगे, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम आता है ना, तो यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। और जो है यहां पर कौन आता है, तो क्या बताओगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम कह दो,
ये दोनों लोग आते हैं। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन आएगा तो बताना जो है, इसमें लिम्फ आएगा, इसमें लिम्फ आएगा और लिम्फ नेटवर्क आएंगे या लिम्फ वेसल्स आएंगे, ठीक है ना। और इसी में कौन आएगा तो क्या बताओगे, लिम्फ नोड। ये सब मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं और ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम बनाते, ठीक है। और इसके बाद ये याद रखिएगा कि जो फ्रॉग है इसमें बेटा जो है, फ्रॉग में जो है मतलब आपका जो ब्लड है, ब्लड जो है मतलब हम लोगों में ब्लड है, मानी फ्रॉग में जो फ्रॉग होता है उसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब जो आपका जो है कार्डेटा है और एनिलीडा उसमें क्लोज टाइप, और बाकी सभी में किसमें तो क्या बताओगे, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो आपका फ्रॉग है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो हो गया, इसके अगर हार्ट के बारे में बात करें तो कैसा होता है, 3 चैम्बर होता है, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। मतलब फ्रॉग का जो है मतलब हार्ट होगा वो ऐसे पाया जाता है, मतलब 2 अलिंद माने राइट एक्टेरिया, लेफ्ट एक्टेरिया, और 1 सिंगल कौन होता है क्या बताओगे, सिंगल वेंट्रिकल्स पाई जाती है फ्रॉग में। तो ये सिंगल वेंट्रिकल्स पाई जाती बस। अच्छा, अगली बात जो है ये सिंगल वेंट्रिकल्स हो गया बच्चों। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है फ्रॉग में क्या तो क्या बताओगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है नीट 2025 में बच्चों, ये है क्या तो बताना जो है, हमारा जो है ये हार्ट है माने फ्रॉग का, ये फ्रॉग का हार्ट है ऐसे। अब क्या हुआ यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर जो है जब वेन से जो है मतलब वेंट्रिकल से जब ब्लड आएगा नीचे, तब ये जो है जा करके मतलब एक चैम्बर में ओपन होता है, इसका नाम है क्या, कोनस आर्टेरियोसस। ये कोनस आर्टेरियोसस है और ये कोनस आर्टेरियोसस जो होता है ये वेंट्रल साइड पाया जाता है, ये वेंट्रल साइड पाया जाता है पहली बात। और ये जा करके खुल जाता है किसमें तो बताना, बॉडी में। मतलब कोनस आर्टेरियोसस वेंट्रिकल से ब्लड ले करके पूरे बॉडी में पंप करता है और मिक्स ब्लड पंप करता है, ठीक है ना। और जो आपका जो है ये है कौन तो बताना जो है आपका राइट एक्टेरिया, इसमें जो है ऐसे आकर के कौन ओपन होता है क्या बताओगे, ऐसे यहां पर वेना कावा ओपन होता है और वेना कावा से ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है तो यहां पर जो है साइनस वेनोसस, यहां पर ऐसे चैम्बर बनाता है और इसका नाम है साइनस वेनोसस, ठीक है ना, साइनस वेनोसस। और ये जो है कहां से, वेना कावा से ब्लड लेके राइट एक्टेरिया में लेके आता है। तो ये कहानी था कोनस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस के बारे में। अच्छा, इसमें जो आपका जो है मतलब फ्रॉग है, इससे क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है। एक मतलब 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं, 2 टाइप्स के, क्या पाई जाती है तो बताना, पोर्टल सिस्टम। बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं पोर्टल सिस्टम के बारे में। जो फ्रॉग का पोर्टल सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है, पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना बेटा। अच्छा, जो पोर्टल सिस्टम है ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों पोर्टल सिस्टम। पहला है कौन तो बताना, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा है कौन तो क्या बताओगे, यहां पर जो है रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो जो पोर्टल सिस्टम है ये 2 टाइप्स के हैं, पहला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है यहां पर जो है ब्लड कहां से आता है तो बताना, हार्ट से जाएगा पहले इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, फिर कहां जाएगा, लीवर में, और फिर कहां जाएगा तो बताना, हार्ट में ब्लड चला जाएगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और रीनल पोर्टल सिस्टम में हार्ट से ब्लड कहां जाता है तो बताना, लोअर लिम्ब में, और फिर कहां जाएगा, किडनी में, और फिर कहां जाएगा तो क्या बताओगे, हार्ट में। ये रीनल पोर्टल सिस्टम। हाँ, जो सेकंड जो है यहां पर आर्गन होता है, जो यहां पर सेकंड आर्गन है ना, जैसे यहां पर लीवर तो इसका नाम इसके यूनिट से पड़ा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जैसे यहां पर किडनी तो रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहां पर जो है ये पोर्टल सिस्टम ऐसे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर ऐसे बात करें तो इसमें वन पेयर किडनी होता है, ऐसे वन पेयर किडनी, और किडनी से क्या निकला होता है तो बताना। ऐसे जो है यहाँ पर पाइप, और इसका नाम क्या है यूरेटर। और ये यूरेटर में जो है, यूरेटर कहाँ जाता है तो बताना। ये यूरेटर जाता है क्लोकल चैम्बर में, और क्लोकल अपरेटस के द्वारा बाहर खुल जाता है। हाँ, यहाँ पर जो है पेशाब की थैली भी पाई जाती है, उसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, पेशाब की थैली ऐसे। तो ये ध्यान रखना जो है, जो फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वन पेयर किडनी से बना है, और वन पेयर कौन पाया जाता है यूरेटर, और जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है क्लोकल चैम्बर, क्लोकल चैम्बर पाया जाता है। और कौन पाया जाता है बेटा, ये कौन है यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। और याद रखना कि ये जो है, जो यहाँ पर जो है मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम है किसका तो क्या बताओगे फ्रॉग का। ये जो है बेटा किसका बना होता है क्या बताओगे, ये नेफ्रॉन का बना होता है। मतलब जो किडनी है ये किसका बना होता है क्या बताओगे, नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब ये जो है किडनी का जो है स्ट्रक्चरल और कैसा तो क्या बताओगे, ये फंक्शनल यूनिट जो है किसका तो क्या बताओगे, किडनी का। कौन होता है तो क्या बताओगे, ये नेफ्रॉन होता है, ठीक। अच्छा, याद रखना कि जो फ्रॉग होता है ये क्या निकालता है तो बताना, ये यूरिया निकालता है। तभी इसे कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स होता है। ये फ्रॉग का क्या था तो क्या बताओगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग थोड़ा जो है इसके फ्रॉग के जो है कोऑर्डिनेट जो न्यूरल सिस्टम है और जो है इंडोक्राइन सिस्टम जिसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं उसको देखने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन किसमें तो क्या बताओगे, फ्रॉग में। बच्चों जो फ्रॉग में कोऑर्डिनेशन है ये जो है कौन कौन मिलके बनाता है तो बताना, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन जो है ग्लैंड जो है ये बनाता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन पाया जाता है क्या बताओगे, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। और दूसरा कौन है क्या बताओगे, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। और तीसरा कौन है क्या बताओगे, थाइमस ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। और कौन तो क्या बताओगे, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। और जो है कौन तो क्या बताओगे, थाइमस ग्लैंड। और कौन तो क्या बताओगे यहां पर, पैनक्रियाज और जो है एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और कौन आता है तो क्या बताओगे, एड्रिनल ग्लैंड के बाद गोनेड्स, ठीक है ना, टेस्टिस एंड ओवरी इसमें आती है। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन और कौन बनाता है तो बताना, न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना, न्यूरल सिस्टम बनाता है। अच्छा, न्यूरल सिस्टम को अगर सिर्फ देखें, ये सब पूरे ग्लैंड होते हैं। हाँ, सिर्फ ग्लैंड में याद रखना कि थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन्स वो क्या करता है, लार्वा को एडल्ट में चेंज कराने में मदद करता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस कराता है। बिना थायराइड ग्लैंड का लार्वा जो है एडल्ट में चेंज ही नहीं हो सकता है। तो ये था किसके बारे में, इंडोक्राइन के बारे में। अच्छा, अगर न्यूरल के बारे में बात करें तो चलो यहां पर लिख दिया हमने किसके बारे में, न्यूरल सिस्टम के बारे में। फ्रॉग का न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें आता है आपका सीएनएस, सीएनएस आता है। और सीएनएस में कौन आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड आता है सीएनएस में। ये सीएनएस हो गया। और दूसरा कौन है क्या बताओगे, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो गया। दूसरा है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आ गया तो क्या बताओगे, क्रेनियम नर्व। क्रेनियम नर्व कितना होता है क्या बताओगे, 10 पेयर होता है। और जो है कौन होता है क्या बताओगे, स्पाइनल नर्व, ये भी 10 माने जो है स्पाइनल नर्व जो है। और जो यहां पर जो है क्रेनियम नर्व है इसमें 10 पेयर होता है। और इसके बाद कौन होता है तो क्या बताओगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है न्यूरल सिस्टम मिलकर के बनाता है।
बच्चों हम लोग जो है अब देखेंगे फ्रॉग का जो है ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन होता है ना फ्रॉग का, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर ब्रेन के बारे में। जो फोर ब्रेन होता है इसमें जो है कौन होता है तो क्या बताओगे? सबसे पहला ऑल्फैक्टरी लोब होता है। ऑल्फैक्टरी लोब ये स्मेल को बताता है, ठीक है ना, स्मेल को। और इसमें पाया जाता है क्या तो क्या बताओगे? पेयर जो है सेरेब्रल हेमीस्फेयर पाया जाता है, हेमीस्फेयर। और याद रखना अनपेयर्ड, इसे अंडरलाइन करना, अनपेयर्ड जो है क्या पाया जाता है? डाइनसेफेलॉन, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन पाया जाता है। और बच्चों जो है ये माने फोर ब्रेन हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। जो मिड ब्रेन है ये जो है केवल 2 ऑप्टिक लोब से बना होता है। इसमें 2 ऑप्टिक लोब पाई जाती है। और 2 ऑप्टिक लोब जो पाई जाती है यहाँ पर, ये जो है आपका 2 ऑप्टिक लोब, तभी इसे कहते हैं क्या? कार्पोरा, कार्पोरा बाइजेमाइना। ये कार्पोरा बाइजेमाइना कहलाता है, ठीक है ना, कार्पोरा बाइजेमाइना। हम लोगों में, ह्यूमन में ये 4 ऑप्टिक लोब होता है, तभी कहते हैं कार्पोरा जो है, मतलब हम लोगों में माने कार्पोरा जो है क्वाड्रिजेमाइना कहलाता है। और याद रखना हाइंड ब्रेन में, फ्रॉग के हाइंड ब्रेन में कौन आता है क्या बताओगे? सबसे पहला सेरेब्रम, सेरेबेलम, और सेरेबेलम, और कौन आता है क्या बताओगे? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। और एक बात ध्यान रखना कि ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ऐसे मान लो ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। और मेडुला ऑब्लांगेटा एक छेद से, इस छेद का नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम, मैग्नम। इस छेद के द्वारा जो है, फोरामेन मैग्नम छेद के द्वारा, अगर ये मेडुला ये अंदर है तो मेडुला कहलाएगा, और बाहर निकल गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पाइनल कार्ड नाम हो जाएगा, ठीक है ना, स्पाइनल कार्ड नाम हो जाएगा। तो ये हो गया क्या तो क्या बताओगे? न्यूरल सिस्टम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ये बच्चों जो है, ये मान लो जो है यहाँ पर ये किडनी है ऐसे, ये किडनी है ऐसे, और किडनी है तो यहाँ पर जो है ये कौन है? टेस्टिस है। ये कौन है? टेस्टिस है। और टेस्टिस ऐसे डबल फोल्डेड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ये पेरिटोनियम जो है कौन है तो क्या बताओगे? मेम्ब्रेन। और ये कौन है तो क्या बताओगे? टेस्टिस। और ये कौन है तो क्या बताओगे? किडनी। किडनी से जुड़ा रहता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के द्वारा। ऐसे डबल फोल्डेड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होता है जो टेस्टिस को जोड़े रहता है, किससे? किडनी से। अच्छा, दोनों में, टेस्टिस और किडनी के बीच में ऐसे 10 से 12 वास इफरेंस की ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ऐसे 10 से 12 जो है क्या पाई जाती है? क्या बताओगे? 10 से 12 वास इफरेंस की ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। और ये जो वास इफरेंस की ट्यूब्यूल्स है, ये टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ पे लेके जाती है? किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर ऐसे पाई जाती है कौन? मोटी सी एक ट्यूब जो है, जिसमें सभी जो है कौन जाके खुलता है तो बताना जो है आपका ये वास इफरेंस जाकर के ओपन होता है। और ये जो मोटी सी पाइप है माने ट्यूब है, इसका नाम है बीडर कैनाल, ठीक है ना, ये बीडर कैनाल है। और बीडर कैनाल जा करके ओपन होता है किसमें तो क्या बताओगे? एक ऐसे ट्यूब में, उसका नाम है यूरोजेनाइटल ट्रैक। ये यूरोजेनाइटल ट्रैक है। तो ये कौन है तो क्या बताओगे? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अच्छा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में जो है याद रखना ये कौन है तो क्या बताओगे? बीडर कैनाल, मोटा सा पाइप। और ये वासिफरेंस आया बीडर कैनाल में, और बीडर कैनाल कहाँ आया? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल माने स्पर्म, यूरो माने यूरिन। ये पेशाब और जो है किसको तो क्या बताओगे? ये माने जो है स्पर्म को, दोनों को बाहर निकालेगा। और ये जाकर के खुलेगा किसमें? क्लोकल चैम्बर में। और फिर क्या होगा? बाहर चला जाएगा स्पर्म। और यही है कौन तो क्या बताओगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका तो क्या बताओगे? फ्रॉग का।
अब बच्चों हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, इसमें जो है क्या होता है, ये मान लो किडनी है, ये मान लो किडनी है, और ये कौन है क्या बताओगे, यहां पर ओवरी है, ये ओवरी है। ओवरी के पास जो है माने किडनी के पास जो है ओवरी पाया जाता है, लेकिन ओवरी और किडनी अटैच नहीं होते आपस में। हाँ यहाँ पर फनल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है क्या होता है क्या बताओगे, ओविडक्ट, ओविडक्ट होता है, इससे अंडाणु निकल करके इसमें आता है। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ओविडक्ट के थ्रू जा करके कहाँ पर ओपन होता है क्या बताओगे, ये जाके ओपन होगा क्लोकल चैम्बर में। ये क्लोकल चैम्बर है ऐसे, और इसमें जो आपका जो है मतलब यूरेटर है, ये ऐसे ओपन होता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट नहीं, इसमें यूरेटर ओपन होता है। मतलब फीमेल में पेशाब अलग रास्ते से और जो है अंडाणु अलग रास्ते से आता है। और फिर ये जो है मतलब ये तो हो गया फीमेल माने रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। बच्चों जो है मतलब मेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग, और ये जो है कौन है क्या बताओगे, फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग। यहां पर दोनों फ्रॉग हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जो है बेटा ध्यान रखना कि जो फीमेल फ्रॉग होता है ये जो है ऐसे जेली लाइक जो है क्या निकालता है क्या बताओगे, ओवा निकल माने एग ये जो है ओवा निकालता है, और ये जेली लाइक निकालता है, और ये पानी में छोड़ता है। और इसमें एक बार में लगभग जो है एक बार में 2500 से, ये डाटा याद रखना, 3000 जो है एक बार में ओवर निकलती है। और सबसे पहले कौन निकालत का बताओगे, ये फीमेल निकालती है अंडाणु, और फिर जो है पानी में कौन निकलता का बताओगे, स्पर्म। और स्पर्म और ओवम जो है आपस में ऐसे मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। नंबर 2 पर ये निकलता है, उसी एक पोजीशन पर निकलता है, अलग अलग जगह पर नहीं। तालाब में ये मेल फ्रॉग है तो मतलब जो है फीमेल फ्रॉग के ऊपर है, फीमेल फ्रॉग यहीं पानी में अंडाणु निकाला तो मेल फ्रॉग यहीं पर शुक्राणु निकालता है, समझ में। अब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा क्या बताओ, पहली बात तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहां पर क्या बनेगा क्या बताओगे, लार्वा, और लार्वा का नाम क्या है, टैडपोल। ये टैडपोल है, और ये जो टैडपोल है ये बेटा जो है मतलब अगर जो है इसके पास थायराइड ग्लैंड है तो ये क्या होगा, थायराइड ग्लैंड है तो इसमें होगा मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस होगा तो क्या बन जाएगा क्या बताओगे, एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। ठीक है ना बच्चे। तो बच्चों जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो आप जो है पांडे क्लासेज आइए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।